जंग वाला माहौल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कोई आपको ये कम होते हुए नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? फ़ख्र मुझे नहीं लगता कि हम वक्ती तौर पे तो ये डी एस्केलेट हो जाएंगे। और कल आप देखें हमने ख़बर दी थी कि जुलाई के आखिर तक 30 की तारीख हमने दी थी, तो आज इंटरनेशनल मीडिया में भी हमारी ख़बर को उन्होंने पिक कर लिया। तो मेरे ख़्याल में वक्ती तौर पे तो हम हो जाएंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक असेसमेंट है कि इसमें हिंदुस्तान को कोई वाज़े बरतरी हासिल नहीं हुई, इसलिए ये दोबारा वाक़या होने का इम्कान है। और मैं कुछ हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स को भी पढ़ रहा हूँ और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वो ये कहते हैं, यानी कि कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ, कंक्लूजन ये है कि अगर कश्मीर में दोबारा या हिंदुस्तान में दोबारा कोई वाक़या होता है तो भारत दोबारा एक लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने पे। इसके बड़े पैमाने पर। अच्छा, अब ये तो असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट ये है कि हिंदुस्तान जब भी कार्रवाई करेगा तो उसका अगला हदफ या ऑप्शन ये होगा कि वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर ले। तो ये एक लार्ज स्केल के ऊपर जंग हो सकती है। अच्छा, अब पैटर्न देखिए, साल 2016 में वाक़या हुआ था, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, याद होगा आपको। फिर साल 2019 में बालाकोट अटैक, आपको याद हो, वो अटैक हुआ था। और अभी 2025 में भी एक जो कार्रवाई हो गई, पंजाब तक चले गए, एक यानी कि वर्किंग बाउंड्री भी आ गई। तो ये चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं और मेरे ख्याल में हम मजहबी जुनूनियों में फंस गए हैं, जो कि जंग के ज़रिए नेशनलिज्म लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, उधर भी हैं। तो ये बॉटम लाइन ये है कि ये ज़रूर होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए एज़ पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के अमन पसंद लोगों को और हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों को, एक तो ये कि अपनी अपनी हुकूमतों को रोकें कि ये जंग की बगल बजाना से हम इम्प्रेस नहीं होंगे। दूसरा, इंश्योर करें जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो इंश्योर करें। और सेफ्टी प्रिकॉशंस आम आदमी तो यही कर सकता है ना कि जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जो अमन वाले हैं वो, या पाकिस्तान, ये जंग मसले का हल नहीं है, ये अल्टीमेटली आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा शाह जी, मैं इस पे दो तीन बातें करना चाहता हूँ। एक तो अमन पसंदी के हवाले से बात कर रहे हैं और ये कि दोनों साइडों से मजहबी जनूनियों के हाथों में हम वो हो गए। देखें, ये जो पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई पाकिस्तान से कोई एलिमेंट्स थे जो क्रॉस बॉर्डर गए, या जो भी थे, या लोकल इंडिजिनस जो कश्मीरी कोई मूवमेंट के लोग थे वो किया उन्होंने? ये अभी तक इसका तयन ही नहीं हो सका। इवन भारत का इससे बड़ी नाकामी और नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने वहाँ पे अटैक किया, चारों लोग, अभी तक कोई एक भी नहीं पकड़ा गया। तो ये सबसे बड़ा एक फेलियर, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसके बावजूद एक पाकिस्तान के ऊपर फुल स्केल आप जो है एक एरियल आप वहाँ पे आ रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड या जो LOC है उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में डीप जो है वो पंजाब के अंदर आके ये कर रहे हैं, सिर्फ महज एजम्पशन की बुनियाद के ऊपर। अभी तक आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। तो ये मजहबी जनूनियत हो या जो ये इंतहा पसंदी की सोच है, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखाई गई, ये भारत की तरफ से दिखाई गई है। दूसरी बात ये कि जो मजहबी जनूनियत के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, आप इंडियन मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, आप इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। पहलगाम इंसिडेंट होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, इवन जो आपके जो कन्वेंशनल मीडिया के चैनल्स हैं, उन सबको वहाँ पे बैन कर दिया गया। ये एक इंतहा पसंदी है। आप फ्रीडम ऑफ जो इंफॉर्मेशन है और एक्सप्रेशन है उस तक को भी जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। दो बातें होगी। तीसरी बात ये होगी कि देखें, आप भारत का कंटेंट अगर आप ऑब्ज़र्व करें ना, तो जो थोड़ा सा भी प्रो पाकिस्तान बोलता है वो आपने आगे बात करनी भी है उसके जावेद अख्तर साहब के हवाले से, उस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखें, जो भी कोई यूट्यूबर है, कोई इस तरह का कोई थोड़ा सा अगर पाकिस्तान के हक़ में बोलता है, अभी जो उनका एक महमूद आबादी हैं, जो अली महमूद आबादी प्रोफेसर हैं, जो उनको पकड़ लिया, सिर्फ उन्होंने इतना सवाल उठाया कि आप वहाँ पे लोगों को, दो ख़वातीन को बिठा के अपना एक सेक्युलर चेहरा तो दिखा रहे हैं, हकीकत ये है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके हवाले से कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ इसी बात की आप देखें ना, वो एक ज्योति मल्होत्रा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ज्योति मल्होत्रा वो पाकिस्तान आती हैं,
वो दिखाती हैं पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी, कि आप जहाँ पे जाते हैं, ये इंडियन हिंदुस्तानी जहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, और ये सिर्फ ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ये भारत का कोई आम से आम बंदा भी इधर आ जाए ना और पाकिस्तानियों को पता चले कि ये भारत से आया, वो पैसे तक नहीं लेते यहाँ पे दुकान। अच्छा, ये मैं फ़खर ये खाली यहाँ का नहीं है, उधर भी पाकिस्तानी आम बंदा चला जाए, उधर भी हिंदुस्तानी जो इतना नहीं है फ़खर। आप कितनी दफ़ा हिंदुस्तान गए? मुझे यार, लेकिन मैं गया हूँ, मैं फ़खर, मैं तो देखो, मैं तो गया हूँ की बात, मैं 2 दफ़ा 2006 में गया हूँ और अभी 2023 में भी गया हूँ। मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, इतनी मोहब्बत आम आवाम हिंदुस्तान की ने इतनी मोहब्बत दी, बल्कि मुझे तो उनकी एट दैट टाइम जो पुलिस थी या इंतज़ामिया थी गोवा में, उन्होंने भी बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी मोहब्बत दी। बल्कि वो तो खाने के वक्त वो खाना ले आते, मतलब बल्कि एक तो मुझे हंसी आ रही है कि अजीब बात है, लेकिन गोवा में कैशू गोवा की सौगात है। तो मैं जब वापस आया था तो मैं भी कैशू, उनके मुख्तलिफ वैरायटी मिलती है, तो मैं उधर था, तो वहाँ पे गोवा की जो मुकामी इंतज़ामिया थी और पुलिस थी, वो शराब की, कैशू की बनी हुई बोतलें ले आए कि ये आप ले जाएं, ये तोहफे के तौर पर। मैंने कहा यार, हम मुसलमान मुल्क हैं और हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैं उनकी मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत आम आदमी की, तो ये आम आदमी जो आपने कहा ना, ज्योति मल्होत्रा को जो इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, मैं बहुत सारे और नाम ले सकता हूँ जो हिंदुस्तान से आए। विनोद शर्मा यहाँ पर आए, जर्नलिस्ट हैं बड़े फेमस, इतनी मोहब्बत। वो 92 ईयर्स ओल्ड खातून आई थी, मैंने उनको कवर किया था, इतनी मोहब्बत उनको दी। आम आदमी चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, वो लड़ाई नहीं चाहता। अच्छा, एक जो ये ज्योति मल्होत्रा, मैंने खुद वीलॉग्स जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया, जो पाकिस्तान का उसने दिखाया, वहाँ लोग मिल रहे हैं, इंडियंस को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी, यही कुछ उसने दिखाया। और ये जब यहाँ से वापस गई हैं तो एक इंडियन हाई कमीशन में वहाँ पे ये जिस तरह वेलकम करते हैं कि वो अब ये जितने यात्री आए थे, ये हिंदू यात्री आए थे, उनका वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में, तो वहाँ पे वो एक, अच्छा, उसका इंटरेक्शन होता है, एक कोई पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार थे, दानिश, उससे होता है। वो ऑब्वियस नज़र आ रहा है, वो पहली दफ़ा उनके साथ कोई मुलाकात हो रही है, वो उनसे पूछ भी रही है आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसी यहाँ से हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से, ये सारा मतलब ये है मार्च, और ये फरवरी या मार्च की बात है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो इनटॉलरेंस है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये हर गुज़रते दिन के साथ ऐसा बढ़ता जा रहा है कि आप जो है ये उसका, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं हम इनका जो है वो नेटवर्क सारा ब्रॉडन कर रहे हैं कि ये इन्होंने और भी कोई रिक्रूट किया है जो यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान का एक थोड़ा सा बेहतर इमेज दिखा रही थी कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज लोग हैं, वो वहाँ पे जो चीज़ें ख़रीदने आते हैं उनसे। वरना एक यूट्यूबर या एक जो ट्रैवल लॉग है, मतलब वो वहाँ पे लोगों के विज़िट जो प्लेसेस हैं वो विज़िट कर रहा है, उसके पास क्या कोई इस तरह के वो राज हो सकते हैं डिफेंस के कि वो पाकिस्तान के साथ। ये फ़खर ऐसे ही है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एग्जांपल वो है कि हम लोग पाकिस्तान में कई जर्नलिस्ट हैं। शौकत पराचा साहब अगले दिन आए हुए थे, मुझे शौकत पराचा को और कई बंदे जर्नलिस्ट हैं, हमारी मुनीज़े जहांगीर, आसमा जहांगीर साहब की बेटी, साहिबा की बेटी, हमें हिंदुस्तान के सफारत खाने में यहाँ पर बुलाया गया खाने पे, बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने, बड़ी मोहब्बत दी, लेकिन ओपन, कोई सीक्रेट मीटिंग तो नहीं, ठीक है। वो जो इनकी हेड ऑफ मिशन है, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, सारे इनके लोग थे, इनके डिफेंस अटैची भी वहाँ पे बैठे हुए थे। हमें भी अपनी लिमिट्स का पता है, उनको भी अपनी लिमिट्स का पता है। अब हम इधर आ गए, अब मैं मुनीज़े जहांगीर हो गई, शौकत पराचा होगा, हम हिंदुस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, मैंने अभी आपके सामने की, तो कल कोई हमें मैसेज पे और इतला कैसे आती है कि जी हम आपको खाने पे बुला रहे हैं, या आती रही, माजी में मैसेज ही किया ना, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो कल पाकिस्तान हमें पकड़ के कर ले कि जी हम हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये देखिए ये गलत है। भारत के अंदर ये इस तरह की एक्सट्रीम, ये अफसोसनाक है। और ज्योति मल्होत्रा के बारे में मुझे जेन्युइनली बड़ा दुख है कि एक यंग बच्ची जिसको आप पूरा कैरियर, उसकी फैमिली को पता नहीं क्या गुजरेगी,
कि ओ आपने उसे पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। मतलब उनका मीडिया पेंट कर रहा है कि ये आईएसआई एजेंट और ये पकड़ी गई और इससे मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं। एक वीलॉगर यूट्यूबर, मतलब हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जिसके बुनियाद के ऊपर हमारा कोई वो हो, और ये एक आम सी वीलॉगर जिसे पॉलिटिकल या उसके हवाले से ही कोई पता नहीं है और उसको ये कह रहे हैं कि ये वहाँ पे भारत के अंदर इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गई है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान का जब भी कोई नाम होता है, ये मेरा ख्याल है ये एक पैगाम दिया जा रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव सोच रखने वाला भी बंदा होगा तो उसका यही हशर होगा जो ये ज्योति मल्होत्रा का या इस तरह का कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुआ है।